हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज का जो आप क्लास अगर कर लेंगे तो इस चैप्टर से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। आज जो मैं आपको क्लास कराऊंगा ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास होगा। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि एनसीईआरटी से ही टीआरई 3 तक अभी तक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप आज का क्लास कर लिए तो इस चैप्टर से बाहर आपका जो मैं आपको क्लास आज कराऊंगा इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में आपको 13 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा इससे पहले वाला वीडियो सब, तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट आप जाके सर्च करिए, चैनल पे आपको इजी तरीके से मिल जाएगा। चैनल प्लेलिस्ट का नाम है बीपीएससी टीआरई 4 मॉडर्न हिस्ट्री राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इससे पहले जितने भी क्लास हुए हैं सभी का एक प्लेलिस्ट में आपका डाल दिया गया टॉपिक वाइज। आप कोई भी टॉपिक का वीडियो ओपन कर सकते हैं और अपने अनुसार पढ़ सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का हमारा चैप्टर है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। इस क्लास का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई। तो आपको याद रखना है यह लंदन में की गई थी। टीआरई 3 में फ्रेंड जो कि कैंसिल हुआ था मार्च में, ये प्रश्न पूछा गया था। टीआरई 3 में अगर आप कोई एग्ज़ाम दिए होंगे तो यह प्रश्न पूछा गया था टीआरई 3 में। तो इसी मैं आपको बताऊंगा कि इस क्लास में जो अभी मैं आपको करा रहा हूँ इसमें कौन कौन प्रश्न टीआरई 3 में पूछा गया था। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, वीडियो स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा भीकाजी रुस्तम कामा ने। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए बीबीआई प्रश्न बन सकता है टीआरई 4 के लिए कि सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था। तो इसका आंसर है भीकाजी रुस्तम कामा ने। आगे, भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है। तो भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना, ये है भीकाजी रुस्तम कामा को। अगला देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। तो यह थे, ये कहां पे बनी थी, तो अफगानिस्तान में। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे, 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार उधम सिंह ने। यह भी टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है पीआरटी में, इसलिए मैं कह रहा हूं फ्रेंड्स आज का क्लास आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। और इस क्लास से आपको कम से कम 2 प्रश्न या 3 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 में पीआरटी में कम से कम 18 से 20 नंबर का वेटेज रहता है। और आप किसी भी क्लास का तैयारी कर, अगर 6 to 8 का भी तैयारी कर रहे हैं तो जनरल पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री से भी प्रश्न रहता है। 9th 10th में अगर आपका हिस्ट्री ऑनर्स होगा तो वहाँ पर भी आपको मॉडर्न से भी ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सकता है। पीजीटी में भी आपका हिस्ट्री ऑनर्स नहीं भी है फ्रेंड्स, तो जनरल मार्क्स में भी मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न रहता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पीआरटी के लिए, आप कोई भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को 100% जरूर मिलेगा। आगे देखते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी। तो ये हो जाएगा लंदन में। आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड वर्ष 1909 से संबंधित है। तो ये जाएगा मदन लाल धिंगरा। फ्रेंड्स, ये टीआरई 3 जो कि रिजल्ट आया इधर, ये पीआरटी में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि ये वाला प्रश्न टीआरई 3 में पूछा गया पीआरटी क्लास वालों के लिए।
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप अगर कोई एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको क्वेश्चन अगर याद होगा तो ये क्वेश्चन आपको टीआरई 3 में पूछा गया था कि कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड वर्ष 1909 से संबंधित था। तो इसका आंसर हो जाता वहाँ पे मदन लाल ढींगरा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को यूएसए से। आगे देखते हैं। कामागाटमारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? तो ये इसका आंसर है कनाडा से। आगे, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। ये भी VBI है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि विदेशों में क्रांतिकारी संगठन। पहला है इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी। इसके संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये भी आप VBI लिख सकते हैं। हो सकता है यहाँ से आपको इस बार प्रश्न 1 नंबर का एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग स्थापना हुआ था 1907 में। इसके संस्थापक थे तारकनाथ दास। गदर पार्टी स्थापना हुई थी 1913 में। इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाकना। आगे, हिंद एसोसिएशन स्थापना हुआ था 1913 में। संस्थापक थे इसके सोहन सिंह भाकना। याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना हुआ था 1915 में। इसके संस्थापक थे राजा महेंद्र प्रताप। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज स्थापना हुआ था 1942 में। इसके संस्थापक थे रास बिहारी बोस। आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इसका स्थापना हुआ था 1942 में। इसके संस्थापक थे रास बिहारी बोस। आगे देखते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध व्यक्ति तो कौन कौन थे, किससे देखते हैं। पहला है दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर। इसका आंसर है लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट और रैंड की पूना में हत्या 1897 ईस्वी में। आगे, विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने क्या किया था? तो ये अभिनव भारत की स्थापना 1904 में और महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना 1899 में। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे, पुलिनदास। तो पुलिनदास के बारे में कहा गया कि ढाका की अनुशीलन समिति के संस्थापक 1902 में इन्होंने किया था। आगे, श्यामजी कृष्ण वर्मा व ML ढींगरा के बारे में कहा गया है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 की स्थापना इन्होंने किया था। आगे, प्रफुल्ल चंद्र चाकी व खुदीराम बोस के बारे में मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका 1908 में, लेकिन वे बच गए। ये भी प्रश्न टीआरई 3 में पूछा गया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था कि इस क्लास में जितने भी प्रश्न आए थे टीआरई 3 में, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन प्रश्न टीआरई 3 में आया हुआ था। आगे, रास बिहारी बोस व सचिंद्रनाथ सान्याल, इनके बारे में है कि दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम 1912 ईस्वी में फेंका। तो एग्जाम में प्रश्न आपको पूछ सकता है कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका? तो आपको आंसर बताना है रास बिहारी बोस व सचिंद्रनाथ सान्याल ने। कब फेंका था? तो ये 1912 में फेंका था। आगे, लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाकना के बारे में है कि सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में और कामागाटमारू कांड 1914 ईस्वी में। आगे, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, इनके बारे में है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने किया था 1925 में। काकोरी षड्यंत्र 1925 में। सूर्य सेन के बारे में कहा गया फ्रेंड्स कि चटगांव षड्यंत्र 1930 में ये शामिल थे। आगे,
चंद्रशेखर आज़ाद, इनका है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में इन्होंने स्थापना की थी। किसने? तो यह चंद्रशेखर आज़ाद ने। भगत सिंह ने सांडर्स की हत्या 1928 में कर दी। और दूसरा, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929 ईस्वी में। पंजाब नौजवान भारत सभा 1929। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये भगत सिंह के बारे में जितने भी इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन चलाया था उनका टोटल इसमें लिखा हुआ है कि सांडर्स की हत्या 1928 में भगत सिंह ने किया, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929 में भगत सिंह ने, और भगत सिंह ने पंजाब नौजवान भारत सभा 1929 में यह ज्वाइन किए थे। आगे बढ़ते हैं। राजगुरु, सांडर्स की हत्या में ये भी थे 1928 में। आगे बटुकेश्वर दत्त, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929 में। आगे जतिन दास, इनके बारे में है कि जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से मृत्यु 1929 में। तो फ्रेंड्स, आपसे प्रश्न पूछेगा कि जेल में रहते हुए भूख हड़ताल से किसकी मृत्यु हो गई थी? तो आपको याद रखना जतिन दास। कब हुई थी? यह 1929 में। आगे उधम सिंह के बारे में कहा गया है कि लंदन में सर माइकल और डायर की हत्या उधम सिंह ने कर दिया था। ये भी टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था मार्च वाला, उसी में ये फ्रेंड्स ये प्रश्न पूछा गया था। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आज का क्लास एक भी फालतू प्रश्न आपको नहीं कराया गया। टोटल फ्रेंड्स आपको क्लास कराया गया एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट प्रश्न को देखते हुए। ऐसा नहीं कि कोई भी आपको प्रश्न मैं उठा के कराते। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है फ्रेंड्स। मैं आपको बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में स्टार्ट होने से पहले मैं यही कहता हूँ कि एनसीईआरटी क्लास है आपका। यहाँ से प्रश्न आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा, ये आप लिख लीजिए। बीपीएससी को पढ़ने से पहले बीपीएससी का पैटर्न को पहले समझिए कि बीपीएससी कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। ज़्यादातर इसका प्रीवियस ईयर से रिपीट क्वेश्चन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि बीपीएससी अभी तक जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई है, मैं उसका 2 पार्ट में आपको वीडियो अपलोड कर दिया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का। आप जाके देख सकते हैं कि बीपीएससी कितना बार रिपीट क्वेश्चन किए है अपने एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, इसके बाद वाला अभी हम लोग वीडियो पढ़ेंगे एनसीईआरटी से ही। और फ्रेंड्स, इस चैनल पर अभी पॉलिटी, ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास चल रहा है। आपने अगर पॉलिटी और ज्योग्राफी का क्लास नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट उसका भी बना हुआ है, आप जाके क्लास कर सकते हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी। और फ्रेंड्स, एक वीडियो में मैं आपको गांधी युग से रिलेटेड सारा प्रश्न करा दिया था। गांधी युग का भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप गांधी युग से जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे सभी का एक वीडियो में निचोड़ मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप अगर नहीं देखें तो जाके वीडियो अवश्य देखें। गांधी युग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एग्ज़ाम में टीआरई 4 के लिए मैं इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ कि गांधी रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और फ्रेंड्स, आपको एक बता दे रहा हूँ, एक सूचना है, आपको क्लास नोट्स पीडीएफ जो अभी मैं पढ़ाया इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल हैं, क्लास, पीडीएफ नोट्स सभी वहाँ पर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर जाइए, वहीं पर आपको सभी नोट्स अवेलेबल मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।